ये भी नियम है। बात हंसने की नहीं, बात समझने की है। तो बंधुओं, नियम अगर उसी समय आयु का बंद होगा तो कम से कम तुम्हारी सुगति तो होगी। तो बात चल रही है कि नियम ले लो, कुछ ना कुछ अपने जीवन में नियम होना चाहिए। आज हम अहंकार नहीं करेंगे, आज हम किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, आज कितने भी निमित्त मिले हम किसी को गाली नहीं बकेंगे, गाली नहीं देंगे। बंधु, ये भी नियम। अगर तुम खाने पीने का त्याग नहीं कर सकते हो, नियम नहीं ले सकते हो, तो ऐसे नियम भी लेकर के अपने जीवन को उस पशु तुल्य से बना सकते हो और मानव जीवन को सार्थक कर सकते हो। तो बात चल रही थी कि अगर हमें अपने जीवन में संयम को धारण करना है तो आचार्य परमेष्टि की शरण में जाना पड़ेगा। आचार्य परमेष्टि की शरण में जो आ जाता है बंधु, वह अपने जीवन में संयम को धारण करके आज एध सब बैठे हैं। आचार्य परमेष्टि की ही शरण में गए होंगे, तभी आज जीवन को महान बना पाए हैं। और संयम को देने वाले एक गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में यही भावना भाना, आज नहीं तो कल, लेकिन हे भगवान, जब भी मेरा मरण हो तो संयम पूर्वक हो। मैं असंयम के साथ ना मरूं। मेरा जब भी मरण हो आचार्य परमेष्टि की शरण में हो, गुरुओं की शरण में मेरा मरण हो और मेरे जीवन में संयम लेकर के अगर मैं मरण करूंगा तो मेरा समाधि मरण कहलाएगा। और एक बार अगर आपने समाधि मरण कर लिया तो आपका मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया। इसलिए बंधु, तो संयम धारण करना है तो आचार्य परमेष्टि की शरण में जाना पड़ेगा। और आचरण सीखना है तो कहते हैं साधु परमेष्टि की शरण में जाना पड़ेगा। जब तक तुम साधु परमेष्टि की शरण में नहीं जाओगे, मुनियों के सानिध्य में नहीं आओगे, साधु संतों के पास नहीं बैठोगे, तो तुम्हारा आचरण कभी अच्छा नहीं बन सकता है। क्योंकि जैन दर्शन आचरण को महत्व देता है। चरण इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि जिसका आचरण अच्छा होता है, अगर जिसका आचरण सुंदर ना हो उसके तुम कभी चरण नहीं छूते हो। साधु संतों के चरण छूते हो, क्यों छूते हो? क्योंकि उनका आचरण अच्छा होता है। और अगर जिस साधु का आचरण अच्छा ना हो तो बंधु आपके नमस्कार करने की इच्छा नहीं होती है, आप दूर हो जाते हैं। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि यहाँ पर बतला रहे हैं, आगम में कहा है कि आचरण सीखना है तो साधु संतों की शरण में जाओ, घबराओ नहीं। क्योंकि जिसके पास जो माल होगा वही तो खरीद के लाओगे ना। अगर आचरण, अपना आचरण सुंदर बनाना है तो चले जाना साधु परमेष्टि की शरण में, उन गुरुओं की शरण में जाना। क्योंकि बंधुओं, जब हमने आपको बताया था कि राम और सीता नदी के तट के किनारे पर बैठे हुए थे और ऐसे संवाद चल रहा था, तो सीता ने कहा था कि हे राम, मेरे चरण सुंदर हैं, हे स्वामी मेरे चरण सुंदर हैं। सीता कहती है जैसे मेरे चरण सुंदर है। राम कहते हैं नहीं सीता, चरण मेरे सुंदर हैं। बंधु, दोनों की विवाद नहीं, संवाद चल रहा है। और संवाद करते करते जब लक्ष्मण ने से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम इसका न्याय करो कि किसके चरण सुंदर हैं। बंधु, लक्ष्मण ने दोनों के चरण हाथ में लिए
और कहते हैं कि हे प्रभु, चरण तो भाभी के सुंदर हैं। भाभी खुश हो गई तो बोले, भाभी चरण आपके इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आप भैया के पग चिन्हों पर चलते हो। और भैया खुश हो गए कि देखो मैंने कहा था ना कि मेरे चरण सुंदर हैं। भैया कहते हैं कि तुम्हारे चरण, लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे भैया, आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपका आचरण सुंदर है। इसलिए बंधुओं, हमारे जीवन में आचरण, थोड़ी थोड़ी सी शिक्षा हमें गुरु ही दे सकते हैं और कोई शिक्षा नहीं दे सकता है। इसलिए अपने आचरण सुंदर बनाना तो साधु परमेष्टि की शरण में जाओ। इसीलिए आचार्य महाराज तुमको समझा रहे हैं, जगा रहे हैं। अभी अपना वर्णन प्रातिहार का चल रहा था। अष्ट प्रातिहार में कल हमने दुंदुभी प्रातिहार का वर्णन देखा था कि वह दुंदुभी आपको जगा रही है, बार बार संकेत कर रही है। देवों को दुंदुभी क्यों बजाना पड़ी? क्योंकि मनुष्य सो चुका है, तभी तो बजाने की आवश्यकता पड़ी। और बंधुओं, जब गाड़ी का हॉर्न कब बजाया जाता है? जब कोई व्यक्ति नशा में अथवा मूर्छित होकर के जब भी सड़क पर चलता है तो जो ड्राइवर होता है उसको हॉर्न बजाना पड़ता है। बजाते हो ना? तो ऐसे ही बंधुओं, आज का मानव उस आलस प्रमाद में सो चुका है। आलस और प्रमाद में अंतर है, बहुत अंतर है। आलस वह होता है कि मुझे ऐसा काम करना ही नहीं है, मैं सो रहा हूँ तो सो रहा हूँ, जगने की इच्छा नहीं है। सूरज उग आया है और हम सो रहे हैं, चिड़िया चहचहाने लगी हैं लेकिन हम सो रहे हैं। कहते हैं उस पुष्पों ने अपनी पंखुड़ियों को खोल दिया है, विकसित कर दिया है, लेकिन अगर अभी मनुष्य सो रहा है। बंधु, 9-9, 10-10 बज जाते हैं वो आप सो रहे हैं। ये आलस है, जागने का नाम नहीं ले रहे हो। यहाँ पर कहते हैं रात भर एक तो क्या करें, गलती, अब नींद तो अपनी पूरी करोगे। रात के 1-1 बजे 12-12 बजे तक तो व्हाट्सएप चलते हैं, अब सोगे तो उठो। और वैसे भी कहाँ है, ध्यान रखना, जो 3 और 4 के बीच में उठता है वह देवता होता है। कौन होता है? देवता। जो 3 और 4 के बीच में उठता है वह देवता होता है। 4 से 5 के बीच में उठता है वह मनुष्य होता है। और 5 और 6 के बीच में जो उठता है वह त्रियंश होता है। और 6 से 7 के बीच में उठता है वह राक्षस होता है। और इसके बाद जो उठता है आप समझ लेना कि क्या हो। इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आ जाती है। यानी 6 से 7 के बीच में जो उठता है वह राक्षस हुआ करता है। बंधुओं, क्या आप महाराक्षस हो क्या? अपने आप को 9 बजे तक उठ रहे हो, 10 बजे तक आपसे बिस्तर नहीं छोड़े जा रहे हैं। बंधु, ये सब प्रमाद है। आलस कहता है कि फूल खिल गए हैं, खिल जाने दो, लेकिन मैं सो रहा हूँ, मुझे उठने की इच्छा नहीं है। और प्रमाद कहता है कि आज नहीं कल कर लेंगे। प्रमाद का अर्थ काम तो करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, कल के ऊपर छोड़ते हैं। अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, करेंगे तो सही, लेकिन जब समय निकल जाएगा तब करेंगे। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, समय और समझ
बार बार आपको समझाना पड़ता है कि समय और समझ दो चीज बड़े पुण्यशाली को मिलती हैं। जब समय होता है, जब हमको समझ में नहीं आता, और जब समझ में आता है, जब तक समय निकल जाया करता। उसी प्रभात बंधु प्रमात्म कर रहे हो, आज नहीं कल कर लेंगे। सोने में सारा समय निकाल दिया। बंधु समय तुम्हारा है, चाहे तो इसको सोना बना लो और चाहे तो तुम सोने में निकाल दो। समय तुम्हारा है। आपको क्या करना है? इस समय जो समय मिला है, इसको सोना बनाना है कि सोने में निकालना है। इसमें दूसरे का हाथ नहीं, दूसरे का कोई भी अधिकार नहीं, यह तुम्हारे हाथ की बात है। इसलिए बंधुओं, प्रमादी व्यक्ति होते हैं कि हाँ कर लेंगे, बैठना है पूजन में, आज नहीं कल बैठ जाएंगे, चलो आज नहीं कल कर लेंगे अभिषेक। एक प्रमाद करना तो है, भगवान का अभिषेक तो करना है, लेकिन आज नहीं अब कल कर लेंगे, कल के ऊपर डाल। एक प्रमाद है, भावना भी है, लेकिन सही समय पर कार्य ना करना एक प्रमाद है। तो बंधुओं, प्रमाद की एक व्यंग्यात्मक एक कहानी पढ़ने में आती है कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति बड़ा प्रमादी था। दिन भर सोता रहता था, दिन भर पड़ा रहता था, भोजन किया सो गए, थोड़ा उठे फिर सो गए, बार बार हर बार नींद, बार बार नींद ले रहा है, सो रहा है। अब क्या करे? लड़की थी, लड़की बड़ी हो गई, उसकी पत्नी को चिंता हो गई और वह अपने पति से कहती है, बार बार समझाती है कि आप कुछ तो सोचा करो कि अपनी लड़की बड़ी हो चुकी है, पड़ोसियों की नज़र लड़की के ऊपर पड़ रही है, समय खराब है, अब तो जाओ लड़की के लिए लड़का देखो, अपन को विवाह करना है, आदि आदि बहुत समझाती है। लेकिन वह आलसी प्रमादी, वह कहता है नींद में था, वह कहता है जब मैंने अपने लिए लड़की नहीं देखी तो उसके लिए लड़का क्या देखूंगा। ओह, कुछ नहीं। फिर उसने कहा, क्यों ये फालतू की व्यर्थ की बातें कर रहे हो, उठो, और आपको चिंता नहीं, मुझे तो चिंता सता रही है। तो उसने कहा कि मैंने कह दिया ना, समय आएगा सब हो जाएगा, तू क्यों इतनी चिंता करती है? जैसे मेरे पिता ने कर दी, जब मैंने भी लड़की नहीं देखी थी, वो मेरी शादी हो गई, तो ऐसी उसकी भी शादी हो जाएगी, जब समय होगा सब कुछ हो जाएगा। अरे अब उसको फिर भी चिंता नहीं। एक दिन उसने अपने छोटे भाई को बुलाया, क्योंकि वह तो कहीं भी जाना नहीं चाह रहा था। तो जैसे ही उसने अपने छोटे भाई को बुलाया, नींद में था और कहता है कि जाओ भाई, तुम अपनी भतीजी के लिए लड़का देख करके आओ। तो वह कहता है कैसा लड़का चाहिए? तो वह कहता है ध्यान रखना, शांत हो, किसी से बात ना करता हो ज़्यादा, और सम्मान, दुनिया जिसको सम्मान करती हो, सम्मान में जिसके नौकर चाकर लगे हों, और चुपचाप रहता हो, ज़्यादा सुनता ना हो, आदि आदि। और जाओ 20-20-20 इतना। वह छोटा भाई लड़का देख कर के आ गया, और जैसे ही वापस आता है तो वह कहता है कि भैया मैं लड़का देख आया हूँ। तो उसने कहा कैसा है? बोले लड़का बहुत सुंदर है। स्वभाव कैसा है? बिल्कुल शांत स्वभाव है, कुछ भी नहीं बोलता।
तो बोला अगर सामने वाला कुछ उसको गलत कहता है तो वो कहता हुआ सुनता ही नहीं है। तो उसने कहा बहुत अच्छा। उसने कहा और उसका व्यवहार कैसा है? तो उसने कहा कोई कुछ भी आए और ले जाता है, वह कभी बोलता नहीं है, जो भी आता है उसके घर से ले जाता है, कोई बात नहीं। उसने कहा और उसने सम्मान, बोले उसके सम्मान के लिए 4 लोग लगे हुए हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और आपने कहा था तो मैं देख आया। उसने कहा जब इतना सुंदर है तो रिश्ता तय कराना था। तो उसने कहा मैं रिश्ता भी तय कर आया हूं और परसों की शादी है। तुरंत शादी की तैयारी, जैसे ही दूल्हा आता है और जैसे ही वह लड़की का पिता उसको देखता है और वह भाई से कहता है कि हे भाई, ये तूने क्या किया? बोले पिता भाई भैया क्या किया? तो बोले ये तो अंधा है। तो उसने कहा भैया आपने ही तो कहा था कि वह किसी को देखता ना हो, तो मैंने अंधा देखा। भैया आपने कहा था वह ज्यादा किसी की सुनता ना हो, तो बहरा भी है। वह किसी से ज्यादा बोलता ना हो तो गूंगा भी है। और सम्मान इसके कोई भी आता है, व्यवहार इसका ऐसा है, कोई भी आ जाए पैसा बहुत है, चाहे कुछ भी उठा के ले जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है। और सम्मान के लिए दोनों पैर टूटे हुए हैं, 4 लोग इसको गोदी में लेकर के चलते हैं, इससे ज्यादा और क्या सम्मान। और आपने जब मैं जा रहा था तो आपने नींद में कहा था 20 20 20, तो मैं 60 साल का देख करके आ गया, 60 साल का है। बंधु कहते हैं यह आलस, यह प्रमाद, अब वह पश्चाताप करता है, पछता रहा है कि यह प्रमाद मुझे ही ले डाला। बंधु ये तो एक व्यंग्यात्मक है। ऐसे ही हमारे जीवन में है, हम कोई कार्य जो हम स्वयं कर सकते हैं, हम अपने हाथ से ना करके हम दूसरों से करवाते हैं, यही तो एक प्रमाद है।